प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम आज बात करेंगे सकरा रास्ता यानी कि सच्चा रास्ता। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं कि परमेश्वर के वचन से परमेश्वर हमसे आज किस तरीके से बात करता है। आइए प्रभु परमेश्वर के वचन में चलेंगे। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वे फाटक और सरल है वे मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से जो उससे प्रवेश करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बताता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, और आगे दे रखा क्योंकि चौड़ा है वे फाटक जो और सरल है वे मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। कि प्रभु परमेश्वर के जो वचन में हमको दे रखा है कि सकेत रास्ता, अगर सकेत रास्ते से हम प्रवेश करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। अब देखते हैं कि चौड़ा रास्ता मतलब बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो पाप में गुनाहों में पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर वचन आगे 14 वचन दे रखा है, क्योंकि सकेत वे फाटक है और कठिन है वे मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही जो उससे पाते हैं। यहाँ पर वाणी बताती सकेत रास्ता वो है जिसमें जीवन को पहुंचाता है और उसमें थोड़े लोग पहुंचते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, हम अपने उस बुराइयों से फिर के हम परमेश्वर की ओर ताकें, क्योंकि परमेश्वर हमें स्वर्ग लेके जाने वाला है। परमेश्वर हमको सकरे रास्ते से प्रवेश करवाने वाला है। हम उस रास्ते की ओर जाएं। अगर हम बुराई की ओर जाना है, पाप की ओर जाना है, तो हम कभी भी चौड़े रास्ते से होकर जा सकते हैं। चौड़ा रास्ता मतलब जीवन का नाश करना यानी कि नरक की ओर जाना है। तो हम सकरे रास्ते से प्रवेश करें कि प्रभु परमेश्वर हमें स्वर्ग में लेकर जाने वाला। उसमें बहुत सारे कम लोग प्रवेश को यहाँ पर वचन दिया है। हम देखते हैं इसमें लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहाँ पर परमेश्वर मसीह ने यहाँ पर बताया है कि वाणी में लिखा है मार्ग और सत्य और जीवन है मैं ही हूँ। यहाँ पर मार्ग सत्य जीवन पर बोलता है कि मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तब मेरे बहन भाइयों, हम परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें, उस रास्ते को अपनाएं जो हमारे जीवन को पहुंचता है, और प्रभु परमेश्वर हमें उस नाश होने से बचाएगा, उस पाप से हमें बचाएगा और हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। इसलिए वचन ये साबित यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तो हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बिना हम कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो अगला वचन हम देखते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय का पहला वचन दे रखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ आता है, वे चोर और डाकू है। यहाँ पर वचन परमेश्वर हमको इस तरीके से बताता है, जिस तरह हमारे भेड़ बकरी का एक बाड़ा होता है, अगर बाड़े को अगर उस फाटक से ना जाए, अगर उसको ऊपर से अगर दीवार को कूद कर अंदर जाए, तो वो जो मालिक है वो भी देखेगा कि ये चोर इसके अंदर आ गए। अगर उस फाटक से होकर जाएंगे तो उसमें कोई भी हमको पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमने उस फाटक के अंदर से हम उस भेड़शाला में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जो कोई विनाश की ओर जाता है तो वो ऐसा ही होता है, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य करने के लिए वो परमेश्वर हमारे पास फाटक से होकर हमारे पास आता है। और 9 वचन में दे रखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा भी पाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बताता है कि द्वार मैं हूँ, यानी कि रास्ता मैं हूँ, मेरे द्वारा प्रवेश करो तो तुम उद्धार पाओगे। मेरे बहन भाइयों, हमको स्वर्ग में जाना, हमको उद्धार पाना, जीवन को सही रखना, परमेश्वर के साथ जब सही संबंध बना के रखेंगे, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता बना के रखेंगे, तो प्रभु परमेश्वर में उस द्वार से प्रवेश हमको करवाएगा। हम वचन में देखते हैं, अगर एक अंधा आदमी अंधे को कभी भी मार्ग में लेके नहीं जा सकता, वो किसी खड्डे में गिर जाएंगे। अगर सही व्यक्ति अगर अंधे व्यक्ति को चलाएगा
तो उसको किनारे पर पहुंचा देगा। लेकिन अंधा आदमी अगर अंधे को बोले कि मैं आपको वही आपके घर तक मैं पहुंचाता हूं, लेकिन वो रास्ते में ही उसको गिरा देगा, किसी खड्डे में वो गिर जाएंगे, वो घर तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो मेरे बहन भाइयों, हम प्रभु यीशु मसीह का जो मार्ग है उस मार्ग को अपनाएं, उस परमेश्वर के वचन को स्वीकार करें कि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। सत्य मार्ग प्रभु यीशु मसीह एक वाणी में दे रखा है, सत्य मार्ग जीवन में हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो मेरे बहन भाइयों, हम परमेश्वर के वचन को अपना के प्रभु परमेश्वर के सम्मुख हम चलते जाएं। और अगला वचन हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय का 21 वचन हम देखते हैं। जब कभी तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बताता है, अगर आप चलते चलते अगर मार्ग से आप भटक भी गए या दाईं और बाईं ओर मुड़ भी गए, तो तुम्हारे कानों में पीछे से यही आवाज आएगी कि इसी मार्ग पे चलो, यही सच्चा रास्ता है, इसी सच्चे रास्ते से, इस सकरे रास्ते से आप प्रवेश करोगे। तो प्रभु परमेश्वर का वचन ये बताता है कि अगर हम कहीं पर चलते हम पाप में गिर जाते हैं या हमारा मन प्रार्थना करने में कमजोर हो जाता है, तो प्रभु परमेश्वर हमारे मन में बात करता है, आवाज मार कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, यही एक रास्ता है, इसी रास्ते पे आप चलते हैं चलो। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर हमारे मनों में बात करे और हमें अगुवाई करे, आपको बढ़ाता जाए, आप परमेश्वर की महिमा हमेशा हमेशा करते चाहिए। और अगला वचन हम देखते हैं भजन संगीता 25 अध्याय का 7 और 8 वचन हम देखते हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण कर, अपनी करुणा के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन हमें ये बताता है कि जवानी में हमने बहुत सारे पाप किए हैं, जवानी में हमने बहुत सारे गुनाह किए हैं, लेकिन अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जो दास है वो प्रार्थना इस तरीके से करता है, इस तरीके से बोलता है कि मेरे जवानी के पापों और मेरे अपराधों को तू स्मरण नहीं कर। जो मेरे जवानी के पाप थे, जो मेरे जवानी के जो गुनाह थे, प्रभु आप उनको याद मत कर। और आगे दे रखा है, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर, अपनी दया के अनुसार ही तू मुझे याद कर, अपने प्यार से मुझे तू याद कर। और जो मेरे गुनाह हैं, जो मेरे पाप हैं, प्रभु आप उसको याद मत कर। और आगे 8 वचन दे रखा है, यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। परमेश्वर वचन में साफ बताता है, यहोवा भला और सीधा है, जो पाप में जो गुनाह में पड़ रहते हैं उनका रास्ता परमेश्वर उनको दिखाएगा, उनके लिए रास्ता वो चौड़े वाला है। तो परमेश्वर का वचन हमें बोलता दाईं और बाईं और आप नहीं मुड़ना, प्रभु के सम्मुख आप चलते जाना है। और हम अगला वचन एक और पढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए, यशायाह 48 अध्याय का 17 वचन। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वो यूं कहता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ही बताता है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है। परमेश्वर हमें पाप से, गुनाहों से, बुराई से, हर एक समस्या से परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला है। और इस्राएल का पवित्र वो यूं कहता है, इस्राएल का परमेश्वर हमसे इस तरीके से कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यूं हूं जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। तो मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर जो हमको उस सकरे रास्ते पे चलाने के लिए हमको बोलता है, वो हमारे शिक्षा, हमारे लाभ के लिए, हमारे नुकसान के लिए नहीं है। और हमको परमेश्वर अच्छे मार्ग पे चलाना चाहता है, हमारा जीवन अच्छा करना चाहता है और हमें सही मार्ग पे चलाना परमेश्वर हमें चाहता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग से तुझे जाना हो उसी मार्ग पर तुझे मैं ले चलता हूं। जिस मार्ग में हमको चलना है, जो सीधा मार्ग है, जो सही रास्ता है, उसी पर हमें परमेश्वर लेकर चलता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, जब तुम दाहिनी बाईं और मुड़ोगे, अगर आप दाहिनी और बाईं और मुड़ोगे, तो अगर हम रास्ते को छोड़कर अगर वैसे चलेंगे तो हमारे पाँव में कांटे ही लगेंगे। तो प्रभु परमेश्वर वाणी में आवाज मार के को बोलता है कि मैं पीछे से आवाज मार के बोलूंगा कि ये इसी रास्ते पे आप चलो। तो इस वचन में ये बताता प्रभु परमेश्वर
हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है और हमारे लाभ के लिए परमेश्वर हमें शिक्षा देता है। और जब परमेश्वर हमारे लाभ के लिए हमें शिक्षा देता है तो हम इधर उधर क्यों भटके, हम परमेश्वर के सम्मुख में सही तरीके से चलें। और जिस तरह मेरे बहन भाइयों जो लाभ की बातें परमेश्वर हमें सिखाता है, जो लाभ की बातें हमें बताता है, वो हमारे जीवन में हो और परमेश्वर हमारे जीवन को चलाए। आप हर रोज प्रार्थना कीजिए, प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और आगे दे रखा है, और जिस मार्ग से तुझे जाना हो उसी मार्ग पर तुझे मैं ले चलूंगा। जिस मार्ग पे तुझे चलना है, शिक्षा का लाभ देने के बाद अभी उस मार्ग पे मैं तुझे लेकर चलूंगा जिस मार्ग पे तुझे जाना है। तो मेरे बहन भाइयों, हम प्रभु परमेश्वर को स्वीकार करके हम उस रास्ते को अपनाए जो रास्ता हमें स्वर्ग की ओर लेकर जाता है। तो प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए हम आगे बढ़े, हम कभी भी इनकार ना करें। परमेश्वर के वचन को हम हर रोज सुनते रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े कार्य करेगा। परमेश्वर आपके जीवन को भी बदलेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े कार्य करेगा। मेरे बहन भाइयों, आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमें उस जो जीवन को रास्ता जो पहुंचाता है उस रास्ते पे हमको लेकर चल। और विनाश के लिए चौड़ा रास्ता है, उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन जो जीवन की ओर लेके जाता है उसमें बहुत सारे कम लोग प्रवेश करते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, आप हर रोज अपने घर में प्रार्थना कीजिए, प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में और आपके परिवार में काम करे और आपको परिवार सहित उस रास्ते पे परमेश्वर लेकर चले। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, प्रभु जी आप अद्भुत कार्य करने वाले जिंदा परमेश्वर, मैं आपके चरणों में दुआ करता हूँ। परमेश्वर, हम वचन में अभी पढ़ रहे थे परमेश्वर राजा पर जी, जो परमेश्वर राजा पर जी विनाश की ओर जाता है वो चौड़ा रास्ता है प्रभु परमेश्वर, और जो प्रभु जी सकरा रास्ता है उसमें बहुत सारे कम लोग प्रवेश करते हैं। प्रभु जी, जितने बहन भाई आज का वचन सुना प्रभु जी, जितने बहन भाई परमेश्वर आपके रास्ते पे चलते हैं परमेश्वर, आप उनकी ओर अगुवाई कर और लेके चल। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देता प्रभु, तेरे हाथ में सौंपता प्रभु जी। हमारी छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सब बहन भाइयों को जय मसीह की। अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो हर रोज परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता रहे। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष